Hello student. Today I will going to deliver you my lecture on class 12th chemistry biomolecules. So as we know exam will soon, so we need fast revision. So today I will give you a short revision on the chapter biomolecules. So what is important in this chapter? Firstly, you know what is biomolecules. All living body formed and functioned. Some consequent like carbohydrate, protein and nucleic acid is called biomolecules. So what is carbohydrate? It provides some energy. New definition of carbohydrate is optically active polyhydroxy aldehyde कीटोन. सो फर्स्टली हम इस चैप्टर में आपको ये बताएंगे, हम बस इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें करेंगे. इसमें इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपको पूरे चैप्टर एक्सप्लेन करें. तो इंपॉर्टेंट क्या है, इस चैप्टर में से क्या आएगा, क्या इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्टली देखिए, आप इसमें आपको डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना है. डी ग्लूकोज, तो डी ग्लूकोज के लिए सबसे है आपको 6 कार्बन लेने हैं. 1 2 3 4 5 एंड 6. यहाँ ओ OH लगाएंगे, इधर OH, फिर इस साइड, फिर राइट साइड, बाकी जगह पे आप लगा देंगे हाइड्रोजन. तो ये हमारा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है. अब डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर क्या होता है? फ्रक्टोज में ये हमारा फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है. ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और ये हमारा फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है. अब मैं आपको कुछ वो बताऊंगी कि जैसे सुक्रोज है. सुक्रोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है जो किस में होता है? शुगर में होता है सुक्रोज. इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें, मतलब अगर इसमें हम H2O डाल दें तो ये हमें क्या देगा? 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज एंड 1 यूनिट ऑफ फ्रक्टोज. एक कार्बोहाइड्रेट हमारा आता है जैसे कि हो गया माल्टोज. माल्टोज किस में होता है? ऑरेंज में. माल्टोज में अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस कर दे, H2O इसमें डाल दे, तो हमें क्या मिलेगा? 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज मिलेगा. उसके बाद अगर हम एक ले लेते लैक्टोज. लैक्टोज किस में होता है? मिल्क में होता है लैक्टोज. मिल्क का अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें तो हमें क्या मिलेगा? 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज एंड 1 यूनिट ऑफ गलैक्टोज. सो ये ग्लूकोज की प्रिपरेशन है कि हमें ग्लूकोज कैसे मिलता है. सुक्रोज, माल्टोज और ये क्या है? लैक्टोज है. अब कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किया गया बहुत बेसिस में. तो पहले इसको क्लासिफाई किया गया कि हम कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें कितने यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज मिलते हैं. तो फर्स्टली आप देखेंगे मोनोसैकेराइड आता है इसमें. फर्स्टली जो मोनोसैकेराइड में कार्बोहाइड्रेट विच ओन हाइड्रोलिसिस विच हाइड्रोलिसिस फर्दर डू नॉट हाइड्रोलिसिस फर्दर. जैसे कि मोनोसैकेराइड में तो हमें वो हाइड्रोलिसिस होते नहीं क्योंकि वो पहले से ही, जैसे इसका एग्जांपल हो गया ग्लूकोज, गैलेक्टोज, जो हमारी अभी हाइड्रोलिसिस करने पे आई थी कार्बोहाइड्रेट की, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज. इसका हाइड्रोलिसिस तो हम कर नहीं सकते क्योंकि खुद हाइड्रोलिसिस होके इसमें हमें ये मिला है. उसके बाद हमारी बात आती है डाइसैकेराइड. डाइसैकेराइड ये उसी में आ जाता है पोलिगोसैकेराइड में. सॉरी मैं ओलिगोसैकेराइड में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलिसिस टू गिव 2 to 10 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज. मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था. अगर हम सुक्रोज में वाटर डालते हैं तो हमें ग्लूकोज मिलता है और फ्रक्टोज मिलता है. तो ये 2 यूनिट्स मिल रही है हमें. तो ये इसका एग्जांपल हो गया कि ओलिगोसैकेराइड में अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं कार्बोहाइड्रेट का तो हमें 2 यूनिट्स ऑफ क्या मिलते हैं? ग्लूकोज. एक ग्लूकोज मिल गया, एक हमें फ्रक्टोज मिल गया. ठीक है.
अब इसके बाद आती है इसका पोलिगोसैकेराइड। पोलिगोसैकेराइड में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट विच ओन हाइड्रोलिसिस टू गिव ग्रेटर देन 10 यूनिट्स। पोलिगो ग्रेटर देन 10 यूनिट्स, जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए स्टार्च का। स्टार्च में अगर आपने इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया तो आपको एन ग्लूकोज मिलेंगे। स्टार्च के बाद सेलुलोज हो गया, सेलुलोज का हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो एन ग्लूकोज मीन्स ग्रेटर देन 10 यूनिट्स आपको मिलेंगे इसमें ओलिगोसैकेराइड में। अब बात आती है कुछ रिएक्शंस की। इसमें कुछ रिएक्शंस है वो आपको लर्न करनी है, ग्लूकोज से करनी है आपको रिएक्शन। तो ग्लूकोज का शॉर्ट जो उसकी वो है, शॉर्ट डायग्राम उसका, ये ग्लूकोज है, मान ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज में अगर हम रेड फोस्फोरिक मीन्स पीएचआई डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एन हेक्सेन मीन्स एक कार्बन की स्ट्रेट चेन मिलेगी। तो ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन है। अब सेकंड रिएक्शन इसमें है हमारी रिएक्शन विद हाइड्रोक्साइल अमीन। तो हाइड्रोक्साइल अमीन पहले होता क्या है, NH2OH क्या है, हाइड्रोक्साइल अमीन। फिर ग्लूकोज में, फिर हम ग्लूकोज को स्ट्रक्चर स्मॉल यूज करेंगे किसी भी रिएक्शन में, बड़ा भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे इजी रहेगा। इसमें हमने डाल दिया हाइड्रोक्साइल अमीन, तो अब इसको ओपन करके डालेंगे ऐसे, इस तरीके से। यहां से हमारा वाटर निकल जाएगा ऐसे, H2O। तो क्या बनेगा, NOH CHOH, ये स्ट्रक्चर। ग्लूकोज में हमने हाइड्रोक्साइल अमीन डाला, यहाँ से वाटर निकल गया और यहाँ पे लग गया, तो ये हमारा बन गया, ये हमारी रिएक्शन हो गई। तीसरी रिएक्शन हमारे पास आती है रिएक्शन विद HCl। ग्लूकोज में अगर हम HCl डालेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये यहाँ पे ये वाला जो है ये यहाँ क्या अटैक करेगा और ये वाला यहाँ जाएगा। C ये O नेगेटिव ऊपर, OH इधर, CHOH CH2OH और Cn यहाँ लग जाएगा। ये रिएक्शन हमारे किसके साथ हो गई है, HCN के साथ। अब एक रिएक्शन हमारी होगी Br2H2O के साथ। ग्लूकोज की रिएक्शन Br2H2 के साथ डालेंगे तो हमें ग्लूकोनिक एसिड मिलेगा। ग्लूकोनिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। तो ग्लूकोज में हमने क्या डाला, Br2H2, तो हमें क्या मिलेगा, ग्लाइकोनिक एसिड। अब इसके नीचे इसका नाम मेंशन कर देंगे तो अच्छा रहेगा ऐसे। अब जो हमारी फिफ्थ रिएक्शन आती है वो ग्लूकोज में क्या डालते हैं, एसिट्रिक एसिड। एसिट्रिक एसिड का डायग्राम कैसा होता है ये मैं आपको खोल के बताऊंगी मेरे को। OH 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 H
एसिट्रिक एसिड होता कैसे है? एसिट्रिक एसिड हम इसे कहते हैं, इसे ये डालेंगे अगर हम, तो जहाँ जहाँ यहाँ पे OH लगी है OH वहाँ से हट जाए, एसिटिक एसिड डालेंगे इसमें, जहाँ पे OH है वहाँ से वो हट जाएगा, और यहाँ पे और हर OH की प्लेस पे हम ये लगा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक अब अगले वीडियो में डिलीवर करूँगी।